Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to solve some questions of trigonometry, chapter 8, exercise 8.1. So let's start with question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हमारा राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू 24। तो AB हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। तो BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना क्या है, साइन A कॉज A एंड साइन C कॉज C। तो अभी यहाँ पे अगर फिगर को मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन है और मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर और बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर हम लोग मतलब अपने हिसाब से ऐसे लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोगों को AB और BC की साइड पता है। ठीक है, सो AB हो गया 24 स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया हमारा 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को प्लस करें 625। ठीक है, अभी जो यहाँ पे स्क्वायर था AC का स्क्वायर वो दूसरी साइड इक्वल टू के दूसरी साइड पे आके बन जाता है रूट। 625 का रूट होता है 25। सो हमारा AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अभी हमारा सम सॉल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइन A और कॉज A निकालना। साइन A कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी A की बात की गई, दैट मीन हम लोगों ने ये वाला एंगल लिया है। ठीक है, अगर ये एंगल है तो ये चीज़ मेरी बेस है और ये चीज़ मेरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो साइन A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 7/25। ठीक है, अगर कॉज A निकालूँ यहाँ से तो कॉज A क्या होता है, मतलब कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉज A के लिए बेस हमारा हो गया AB। ठीक है, जो क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज आ गया 25। अभी नेक्स्ट बात करते हैं साइन C की। साइन C अगर सॉल्व करना है तो साइन C सॉल्व करने के लिए भी हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही चाहिए होगा। ठीक है, अभी हमारे पास परपेंडिकुलर और मतलब परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैंने एंगल C की बात कर रही हूँ तो मेरा ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अभी मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बनी 24। ठीक है, 24/25 और cos C निकालने के लिए फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और अभी बेस कितना है हमारा 7। सो आंसर इज 7/25। नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 जो हमारे पास ये फिगर है 8.13। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने tan P और cot R निकाल के और उसका जो डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला है, tan P माइनस cot R फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो फिगर में हमें ये साइड दी गई, ये साइड दी गई, QR नहीं हमारे पास। सो सबसे पहले हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से QR निकालते हैं। ठीक है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा QR निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी PR हमें दिया हुआ है दैट इज 13 स्क्वायर। ठीक है, PQ भी दिया हुआ है दैट इज 12 का होल स्क्वायर हो गया और QR हमें निकालना है। ठीक है, सो 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है,
तो 144 अगर इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। अभी 169 में से 144 माइनस करें तो हमारा आता है 25। और अभी जो यहाँ पे इस साइड पे क्यू आर के ऊपर स्क्वायर था वो दूसरी साइड पे जाके हो गया स्क्वायर रूट। देयरफॉर हमारी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 का रूट होता है 5, सो हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया tan p और cot r। ठीक है, तो tan p और cot r निकालना है अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो tan p के लिए tan p के लिए हमारा अभी ये एंगल आ गया। ठीक है, अगर ये एंगल आ गया तो हमारा बेस कौन सा हो गया, ये। ठीक है, और ये वाला क्यू आर जो है वो हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अभी tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा परपेंडिकुलर बन गया 5, तो मैं लिख दूंगी 5 अपॉन बेस मेरा आ गया 12, तो ये आ गया मेरा tan p। अभी बात करते हैं cot r की, तो cot r के लिए ये अभी आ गया मेरा एंगल। ठीक है, तो अभी मेरा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। अगर ये मेरा एंगल है अभी, तो बेस इधर आ गया तो परपेंडिकुलर इधर आ गया। ठीक है, सो अभी मेरा फॉर्मूला बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेरा बेस बन गया 5, परपेंडिकुलर बन गया 12। हमें निकालना क्या है, tan p माइनस cot r, तो हम लोग लिख देते हैं tan p माइनस cot r। ठीक है, नाउ tan p माइनस cot r क्या आया, tan p की वैल्यू 5/12, cot r की वैल्यू 5/12। फॉर 5/12 माइनस 5/12 हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ सम नंबर 3, सम नंबर 3 में क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। तो sin a की वैल्यू दी गई है, हमें cos a और tan a निकालना है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहले हम लोग देखते हैं sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दैट इज उसकी वैल्यू दी गई है 3/4। इसका क्या मतलब, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है। ठीक है, तो हमें बेस चाहिए, बेस हमारा रिक्वायर्ड है किसके लिए, cos a और tan a की वैल्यू निकालने के लिए। तो बेस कहाँ से आएगा, बेस आएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारा 4 स्क्वायर। ठीक है, बेस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर है हमारा 3 का स्क्वायर, सो 4 का 16। ठीक है, बेस स्क्वायर 3 का स्क्वायर किया आया 9। 16 को अभी 16 में से 9 माइनस कर देंगे, 9 और दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आया 7। ठीक है, जो ये स्क्वायर है दूसरी साइड पे जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो बेस हमारा आ गया √7। ठीक है, अभी हमें निकालना है cos a। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √7/4। tan a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस आ गया हमारा √7, तो ये हमारा क्या है आंसर्स। ठीक है, सम नंबर 4 में हमारे पास क्या क्या है, सम नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड करना है sin a secant a। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो पहले हमें cot a की वैल्यू देखनी है। तो cot a क्या बनेगा, अगर 15 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो वो बन गया 8/15। ठीक है, cot होता किसके इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमारा बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 15। तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए साइन और सीकेंड की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाली थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस हमें दिया गया 8 और परपेंडिकुलर हमें दिया गया
15, तो इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर आ गया 64, 15 का स्क्वायर आ गया 225। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम बना मेरे पास वो बना 289। तो 289 का जब हम लोग रूट निकालते हैं तो वो आता है 17। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17। तो अभी साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, तो 15, हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने निकाला 17। नेक्स्ट है सेकेंड ए। सेकेंड ए कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा 17 है, बेस हमारा कितना है यहाँ से 8। सो सेकेंड ए आ गया 17 अपॉन 8। ये रहे हमारे साइन ए और सेकेंड ए का आंसर। नेक्स्ट सम नंबर 5। सम नंबर 5 में क्या है? इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। सच दैट कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी, जिसकी वजह से क्या है कॉज ए इक्वल टू कॉज बी है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम लोगों ने क्या शो करना है? एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियस हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। बी, ए और बी की बात की गई, तो मैंने यहाँ पे सी पे अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा ए आ गया, यहाँ पे मेरा बी आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन। अभी सबसे पहले कॉज ए और कॉज बी की वैल्यू मैं देखती हूँ क्या आती है। ठीक है, कॉज ए मतलब कॉज अगर निकालना है तो मुझे चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए तो मतलब मेरा इस एंगल की बात की गई है। ठीक है, अगर ये एंगल है तो मेरा ये बेस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मेरा ए बी ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरा ये बेस है तो बी मेरा कितना आया? बेस कितना आया? ए सी, हाइपोटेन्यूज आया मेरा ए बी। ठीक है, अभी बात करते हैं कॉज बी की। कॉज बी अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, लेकिन अभी एंगल चेंज हो गया। अभी एंगल क्या है? बी। तो बी यहाँ पे एंगल, तो दैट मीन यहाँ पे अभी बेस आ गया। ठीक है, तो अगर ये बेस है मतलब बी सी बेस है, हाइपोटेन्यूज तो हमारा वही रहा ए बी, तो ए बी। ठीक है, नाउ गिवन फ्रॉम गिवन इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम गिवन, तो गिवन क्या कहता है हमें? कॉज ए इज इक्वल टू कॉज बी। यही चीज़ हमें दी गई गिवन में। ठीक है, कॉज ए हम लोगों ने निकाला ए सी अपॉन ए बी, कॉज बी निकाला बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अभी ए सी इज इक्वल टू बी सी है, मतलब ए सी और बी सी क्या है? इक्वल हो गए हमारे। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? वो हम लोग मेंशन करने वाले हैं। रीज़न क्या है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। सो एंगल्स ऑपोजिट टू, ये चीज़ हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल चैप्टर में पढ़ी थी। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस वजह से हमारे ये दोनों एंगल आ गए इक्वल। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो हैंस प्रूव्ड। Sum number 6. If cot theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. तो इस सम को हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास cot थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमें sin थीटा और cos थीटा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे cot थीटा। मतलब cot थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 7/8। सो बेस कितना हुआ? 7, परपेंडिकुलर कितना हुआ? 8। अभी हमें साइन और कॉस के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इससे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। कैसे? हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, बेस हमारे पास 7 का स्क्वायर हो गया, तो परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64।
तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 113। इस साइड पे ये स्क्वायर था एच के हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास रूट ऑफ 113। ठीक है, अभी इससे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था 8, हाइपोटेन्यूज आ गया 113 का रूट। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा था 7। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अगेन रूट 113। यहाँ से आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। निकालना क्या है हम लोगों को, सॉल्व हमें करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अभी अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें तो 1 को हम लोग a लेते हैं, साइन थीटा को b, यहाँ पे भी a और b, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास कॉस था वो था 1 माइनस 7 बाय रूट ऑफ 13, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी होल स्क्वायर हो गया तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, तो 1 माइनस 64 रूट अंडर रूट मतलब अंडर रूट 113 का 113 का जो रूट अगर हम लोगों ने स्क्वायर किया रूट का तो वो बन गया 113। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अभी हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाली न्यूमरेटर में उसका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम लिया। तो ऊपर का जब एलसीएम लिया, ठीक है, तो वो आ गया 113। ठीक है, एलसीएम लेके 113 माइनस 64, नीचे भी आ गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, तो इसका ऊपर आ गया 49 बाय 113 माइनस होने के बाद नीचे का आ गया 64 बाय 113। ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, डिवाइड होने के बाद तो हमारा आंसर आ गया 49 बाय 64। ये आ गया हमारा आंसर इस चीज़ को सॉल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 7। यहाँ पे क्या गया, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल है और नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो हमें दिया क्या हुआ है, 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a हमारे पास क्या आ गया 4/3। ठीक है, तो cot a है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन 4 हमारा बेस है, 3 हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी हम लोगों को हाइपोटेन्यूज भी चाहिए साइन और कॉस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज़ की पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम में फिर अगेन क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9। तो 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। 25 का जब हम लोगों ने रूट निकाला तो वो क्या आ गया 5। ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट स्टेप है tan साइन और कॉस का। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे मेरा tan a कितना आ गया, वो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 3/4। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया साइन ए। साइन ए हमारे पास क्या है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5 राइट। नेक्स्ट आ गया कॉज। कॉज ए हमारे पास क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज 4/5, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये जो हमें दिया गया है जिसको हमने चेक करना है उसका स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम लोग जब सॉल्व करते हैं, सो बाय लेफ़्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने अभी देखा है 10 ए कितना आ रहा है हमारा 3/4, उसका होल स्क्वायर अपॉन 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आ गया 1 माइनस 9/16, नीचे आ गया 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे इसको सॉल्व करें तो 16 माइनस 9/16, तो यहाँ पे 16 प्लस 9/16, 16 में से 9 माइनस किए तो हमारा आ गया 7/16 और नीचे हमारा आ गया 25/16। तो 16 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 7/25। ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अभी करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड में क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए था हमारा 4/5 का होल स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया आ गया 16/25 और यहाँ पे 9/25, 16 माइनस 9 आ गया 7/25। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। यही चीज़ हम लोगों ने चेक करनी थी। सो हैंस प्रूव्ड कि ये क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सम नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C। तो सबसे पहले हम लोगों को उन्होंने क्या क्या चीज़ दी है, उन्होंने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें दिया गया उसका जो 90 डिग्री है राइट एंगल है वो है B पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ABC एक ट्रायंगल। इसमें अभी नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अगर tan A देखूं, ठीक है, A के हिसाब से मेरा इस साइड पे बेस है तो इस साइड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर बेस और परपेंडिकुलर इस हिसाब से है तो मेरा जो tan है वो tan वैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू दी गई 1/√3। इस हिसाब से मेरा बेस होगा √3, परपेंडिकुलर होगा 1, ठीक है। दैट मीन मुझे हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस हमारे पास है √3 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 1। तो √3 का स्क्वायर आ गया 3, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन गया 4। तो 4 का जब हम लोगों ने रूट निकाला वो आ गया 2, तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2। अभी हम लोगों को चाहिए साइन ए कॉज ए, ठीक है। इस हिसाब से पहले हम लोग अपना साइन ए और कॉज ए निकालते हैं। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज है 2 एंगल ए के हिसाब से, ठीक है। कॉज ए निकाला, कॉज ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के हिसाब से हमारा बेस है √3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है 2। नेक्स्ट आ गया साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू भी हमें निकालनी है। अगर सी की बात की जाए मतलब ये वाला एंगल, दैट मीन अभी हमारा बेस कौन सा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अभी हमारा एंगल के हिसाब से बेस ये हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 आ गया अभी,
हाइपोटेन्यूज 2, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी बेस कितना आ गया 1, हाइपोटेन्यूज वही का वही 2, ठीक है। अभी हमने जो हमें इक्वेशन दी गई, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें हम लोग फिल करेंगे अपनी वैल्यू, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए कितना आया 1/2, कॉस सी कितना आया 1/2, प्लस कॉस ए कितना आया √3/2, साइन सी कितना आया √3/2, ठीक है। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 × 1 वो आ जाएगा 1/2 to 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3/4, तो इनको जब सॉल्व किया आ गया 4/4, ठीक है। तो दैट इज़ 1, तो इसका आंसर कितना आया 1। नेक्स्ट सम नंबर 9, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो हमारा राइट एंगल कहाँ पे होगा क्यू पे। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, हमने वैल्यूज एंगल पी पे निकालनी है सभी की। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहले उन्होंने ट्रायंगल बोला है हमें, ठीक है। सो ट्रायंगल जो हमारे पास है उसका जो एंगल 90 डिग्री वाला बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है क्यू पे, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मेरा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, अभी मैं गिवन के हिसाब से चलूँगी। गिवन दिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू जो ये साइड है ये देगी हमें 5 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज़ तो अकेली दी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करने वाली हूँ, इस स्टेटमेंट से मैं क्यू आर इज इक्वल टू लिखने वाली हूँ 25 माइनस पी आर, ठीक है। 25 माइनस, क्योंकि पी आर उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अभी मैं लेट कर लेती हूँ, ये पी आर जो है ये क्या है एक्स है, तो क्यू आर मेरा क्या बना 25 माइनस एक्स, मतलब कि अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालनी तो मैं 25 में से एक्स माइनस कर दूँगी तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्यू आर, ठीक है। अभी मुझे हाइपोटेन्यूज तो चाहिए चाहिए फिर, है ना। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगाऊंगी ताकि मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगेन क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा है पी आर को हमने क्या लेट किया है एक्स, सो एक्स स्क्वायर। बेस है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर को हमने क्या किया है 25 माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर, पी क्या है परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर हमारा है पी क्यू, दैट इज़ 5 स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी जो ये है अगर ध्यान से देखें ये फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर वो बन गया 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50 इंटू बी एक्स, सो 50x प्लस 5 का स्क्वायर आ जाना था 25, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 625 प्लस 25 650। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर उस साइड पे लेके जाती तो ज़ीरो हो जाता ना, तो एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो गया, ठीक है। माइनस 50x को हम लोग इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते, वो बन गया प्लस का 50x इज इक्वल टू 650। 50 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 650 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको जब डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 13,
ठीक है। अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। पी क्यू हमें पता ही था 5, ठीक है। क्यू आर क्या था हमारा, क्यू आर अगर देखूँ तो 25 माइनस 13 बनना था, वो बन गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पी आर भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें, निकालना था हमें साइन पी, कॉस पी और टैन पी। पी का मतलब हो गया कि जो ये है इस साइड वाली, ये हमारा बेस है, और क्यू आर जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर 12 आ गया, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, ठीक है। अभी इन तीन वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग साइन पी, कॉस पी और टैन पी निकालेंगे। तो साइन पी क्या आएगा हमारे पास, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। कॉस पी क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा आ गया 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। एंड टैन पी क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन 12 अपॉन 5, ठीक है। यही तीन वैल्यूज़ हम लोगों को निकालनी थी। सो दैट इज़ आवर आंसर। I hope you like my video, and if you like my video, please like, comment, share and subscribe my channel to watch more videos. Thank you.